नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। रूलिंग पार्टी ने 2 मार्च को अपने पहली सूची में 195 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, जिसमें से एक सीट फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से भी आती है, जहाँ से उन्होंने अपने वर्तमान जो सांसद है राजकुमार चार को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। हमारे साथ पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। वर्तमान में मंडल उपाध्यक्ष हैं मनोज पाठक जी, जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं और इनका अपनी जाति पर अपने क्षेत्र में काफ़ी वर्चस्व भी है। जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के समीकरण उनको कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव मैदान में राजकुमार चार जी को उतारा है, उनका थोड़ा सा जनता विरोध कर रही है। विरोध की वजह सिर्फ जनता की एक ही है कि अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में राजकुमार चार जी उनके सुख दुख में शामिल नहीं हो पाए हैं। बाकी और भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, क्या पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को मानते हैं, सारी बातें इनसे करने वाले जी। जो लगातार जनता का कहना है कि जो दोबारा चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने सांसद राजकुमार चार जी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो जनता विरोध कर रही है कि सुख दुख में शामिल नहीं हुए। क्या जनता जो आरोप लगा रही है सही है ये आरोप? देखिए, परिवार में बहुत बड़ा परिवार होता है, एक पिता पुत्रों को संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो सांसद जी का जो व्यापक क्षेत्र है, एक तो आपको जानकारी होगी ज्ञानू जी कि 5 विधानसभा आती हैं इसमें। रही बात गिले शिकवे की, तो उनको केंद्रीय नेतृत्व ने एक प्रभावशाली पद दे रखा है। भारतीय जनता पार्टी में 7 मोर्चे हैं, महिला, किसान, युवा, ओबीसी, एससी, एसटी, उनके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी संगठन उनको जिम्मेदारी दे देती है। वर्तमान में भी वो रायपुर में हैं। अभी मान लो वो किसी राज्य का प्रभारी उनको बना दिया गया, तो क्या वो वहाँ नहीं जाएंगे? संगठन का कार्य है, परिवार का कार्य है, उसको भी करना पड़ता है। यहाँ उन्होंने विधानसभा में अपने छोटे भाई प्रमोद चाहर जी को भेज रखा है, और कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ नहीं गए या कहाँ आए हैं, वो सब जनता के सामने है। ऐसी कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। ये वो लोग थे जो पहले विरोध करते थे, वो आज भी विरोध कर रहे हैं। विरोध जिनका कार्य है वो कार्यशैली में अपना रहे हैं। कहाँ है विरोध? आपकी पार्टी ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में क्या ऐसा विकास किया है जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सांसद जी की जो निधि है वो तो आपको भी पता है, हमको पता है, लेकिन रही बात कार्य योजना की, हर घर नल हर गंगाजल प्रोजेक्ट लाए। अच्छनेरा में वर्तमान में अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत 25 करोड़ का आवंटन किया। दीनदयाल मॉडल उपाध्याय इंटर कॉलेज कौरई में बनवाया, और रोहता में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया। तो जो भी कार्य क्रियान्वयन है उनके लिए कर रहे हैं, सारा प्रयास रहता है हमारा सांसद जी का। और रही बात कार्य योजना की, अगर लोगों का आशीर्वाद मिला तो ये 5 साल जो और मिलेंगी उनमें और कार्य हो। रोजगार के क्या संसाधन यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं? देखिए, रोजगार की बात तो यह है कि आलू प्रोसेसिंग यूनिट वर्ल्ड में 3रा स्थान भारत का आता है। पहले अमेरिका था, दूसरा चाइना है और तीसरा भारत है। जो आलू अनुसंधान केंद्र जो हमारी विधानसभा फतेहपुर सीकरी, लोकसभा फतेहपुर सीकरी, नज़दीक अचनेरा ब्लॉक के गांव सिंगना में करवाया है, और इससे ज़्यादा क्या उम्मीद आप रख सकते? तो इससे रोजगार कहाँ मिल रहा है? वो तो एक अनुसंधान केंद्र है, वो तो रिसर्च चलती रहेगी। युवा जो उम्मीद लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, अभी तक रोजगार के मामले में भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। आज भी फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे तो युवा आज भी बेरोजगार हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी भी कारणवश कैसे भी करके अगर भर्तियाँ भी आ जाती हैं तो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। अभी रिसेंटली यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक हो गया, 2 अभ्यर्थियों ने सुसाइड कर लिया। आरओ का एग्ज़ाम हुआ था। लगभग अगर देखे जाए तो अपने लगभग 7 साल में योगी सरकार का अगर 7 साल का कार्यकाल देखा जाए तो योगी सरकार भी अंकुश नहीं लगा पाई। लगभग मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल होने को है, वो भी अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसमें बलि जो चढ़ रहे हैं वो युवा चढ़ रहे हैं। रोजगार उनको अभी भी नहीं मिल पा रहा है। रोजगार पर कब बात होगी, कब बात करेगी आपकी सरकार? पेपर लीक मामले में पहले मैं ज्ञानू जी आपको अवगत करा दूं, स्पष्ट संदेश है हमारी सरकार का, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हमने एक SIT जांच गठित कर दी है, इसमें पकड़े भी गए हैं, और जो
क्रिया होगी या क्रियात्मक क्रियाएं होंगी वो हम करेंगे। संविधान के तहत उन पर जो है मुकदमा कायम होगा। हम दोषी को नहीं बख्शेंगे। लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकारी लॉ एंड ऑर्डर पर आई थी। उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, जो पहले भूमाफिया थे, वो समाजवादी पार्टी की सरकारें थीं, वो सरकार नहीं है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी बात, जो पेपर लीक मामला है उसको जेल भेज दिया गया है और जो भी दोषी होगा उसको हम नहीं बख्शेंगे। रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार के लिए TTZ ताज ट्रपोजियम है ये, यहाँ चिमनी भी बंद तक करा दी गई थी, इसलिए हम लाने की सोचते भी हैं। अब हमें गैस रिन्यूएबल प्लांट उसको लाना सोच रहे हैं। तो सांसद जी से बातें भी हुई हैं, बोला हम संसद में पटल पर रखेंगे और एक क्रियान्वित जो है युवाओं को रोज़गार मिले उसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। लगातार सांसद जी भी अपने संबोधन के माध्यम से कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी मुगल काल में राजधानी भी रही है। लग रहा है आपको राजधानी जैसा माहौल दिखता है यहाँ? हालांकि बगल में ही फतेहपुर सीकरी शहर में फतेहपुर सीकरी नाम की लोकसभा सीट है, लेकिन फतेहपुर सीकरी शहर में भी बुलंद दरवाज़ा है। देश दुनिया के तमाम सारे पर्यटक यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा को देखने के लिए आते हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि वहाँ पर पर्यटकों के साथ घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, चोटिल हो जाते हैं, कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है। एक जो बिल्डिंग है उसका भी अच्छे तरीके से नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं सांसद जी के मन में ये ख्याल नहीं आते हैं? देखिए, आप तो ज्ञानू जी समझदार हैं कि 70 वर्ष में कुशासन रहा, 10 वर्ष में लोग कार्य की कार्यानुभूति के लिए लोग ये चाहते हैं कि सारा कुछ मॉडल अभी बन जाए। हम लगे हुए हैं। 70 वर्ष के जो कुशासन से तो मुक्ति मिल ही गई। अब 2014 से केंद्र में हमारी सरकार आई है। 2014 से लेकर 2024 अब आ गया है। 10 वर्ष के कार्यकाल में अगर हम योजनाओं की बात करें तो योजनाएं काफ़ी हैं। और रही फतेहपुर सीकरी की बात, उसके सौंदर्यीकरण के लिए एक धन आवंटित किया है, वो भी उसमें लगेगा। नहीं, लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े स्तर पर विकास की घोषणाएं की जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी काम करती है तो बड़े स्तर पर उसे करती है। काफ़ी प्रचार प्रसार में पैसा भी खर्च करती है, यानी कि जन जन तक उस योजना के बारे में लोगों को अवगत कराती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी फतेहपुर सीकरी शहर के लगभग 70 से 80 ऐसे गांव हैं जो राजस्थान की सीमा से लगे हुए हैं। वहाँ पर वो लोग आज भी मीठे पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर वहाँ पर हम सर्वे करने के लिए भी जाएंगे, धरातल पर दिखाएंगे, वहाँ की माताएं और बहनें आज भी लगभग 2, 3, 4 किलोमीटर दूर से अपने सर पे रखकर पीने के लिए पानी ला रही हैं। इस पीड़ा से कब मुक्ति मिलेगी? देखिए, आपकी जो बातें हैं वो अटल सत्य हैं। हम उनकी पीड़ा नहीं, वो हमारी ही पीड़ा है। हम लगे हुए हैं, संघर्ष में हैं और इसको हमने साक्षरता पटल पर उनकी बातों को रखा भी है। और शायद संभवतः हम सोच रहे हैं कि जो अगला 5 वर्ष हमें जो मिलेगा वो एक खारे पानी की समस्या को दूर करने के लिए इसमें हमें क्रियान्वित होना पड़ेगा। क्या लग रहा है इस बार, जैसे कि अभी विपक्ष में अभी किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी तो वो पार्टी थोड़ा बहुत बगावत पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, थोड़ी सी जनता कर रही है, लेकिन अभी चुनाव की तारीखें भी घोषित नहीं हुई हैं। लगभग 15 मार्च तक चुनावों की तारीखें भी घोषित हो जाएंगी और कंफर्म भी हो जाएगा कि कब चुनाव होना है। प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी समय भी मिल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते आखिर में खोलती है प्रत्याशियों की सूची वाले, इस बार उन्होंने सबसे पहले खोल दिए हैं। क्या लग रहा है इस बार, अगर जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दोबारा से कांग्रेस से यहाँ पर राज बब्बर चुनाव मैदान में आ सकते हैं, तो क्या लग रहा है कि पहले जितनी आसानी से उन्हें हराया गया था उतनी ही आसानी से हरा पाएंगे या इस बार थोड़ी चुनौती ज़्यादा रहेंगी? देखिए ज्ञानू जी, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आपके संज्ञान में विपक्ष में हमारे साथ कोई मजबूती प्रत्याशी कोई भी नहीं है हमारे सामने, टक्कर किसी से नहीं है हमारी। रही बात उसकी कि इंडी गठबंधन जो बना, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। भारतीय जनता पार्टी ये परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास रहता है। समाजवादी पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड है। कांग्रेस है, प्राइवेट लिमिटेड है। भाई भतीजे की है, भूआ भतीजे की है, बाप बेटों की हैं। ये पार्टी ये नहीं मिलेगी, धरातल से जुड़ी हुई पार्टी है। यहाँ सबका साथ होता है, सबका विकास होता है। हमारे सामने विपक्ष में कोई मजबूत चेहरा नहीं है। हम किसी से टक्कर नहीं मानते, हमारी किसी से टक्कर नहीं है। हमारा आंकड़ा 400 के पार है। हम सत्ता में हैट्रिक बना रहे हैं। तो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे पहले वाला सांसद जी? निश्चित है, निश्चित है। लोग गले लगा रहे हैं, लोग गले लगा रहे हैं हमको।
ये तो विरोध वो कर रहे हैं जो पहले करते थे, वो आज भी करेंगे। नहीं, जैसे कि आप इस समय ब्राह्मण राजनीति में सक्रिय हैं, वर्तमान में पार्टी ने आपको हाल ही में एक जिम्मेदारी दी है, उपाध्यक्ष आपको मंडल स्तर पर पार्टी का बनाया है। बसपा से एक सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक ब्राह्मण चेहरा चुनाव मैदान में आ सकते हैं। ऐसे में ब्राह्मण लोकसभा में काफ़ी तादाद में मतदाता भी हैं और उनकी लगातार ये भी मांग थी, जब टिकट का वितरण नहीं हुआ था, प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे, तो ब्राह्मण चाह रहे थे कि इस बार कोई ब्राह्मण चेहरा चुनाव मैदान में आए, जिसके लिए लगातार एक नाम आ रहा था, सीमा उपाध्याय, जो एक बार यहाँ से सांसद भी रह चुकी हैं और वो भी कोशिश कर रही थी। लगभग 2-3 महीने पहले उन्हें लोकसभा में देखा भी गया था, अपने हिंट भी वो दे रही थी, अगर दोबारा से अगर पार्टी यहाँ से अगर हमें मौका देती है तो हम जनता के बीच में आएंगे। तो क्या लग रहा है कि अगर यहाँ से बसपा से अगर कोई ब्राह्मण चेहरा चुनाव मैदान में आता है तो कुछ फर्क पड़ेगा जीत पर? ज्ञानू जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, हमारी पार्टी का जातिवाद पर भरोसा नहीं रखती है। मैंने आपको पहले पूर्व में पार्टी का मतलब नहीं है, हम मतदाताओं के मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 20 आवेदन हुआ करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। इसमें ब्राह्मण चेहरे भी गए, ठाकुर चेहरे भी गए, चौधरी चेहरे भी गए, काफ़ी चेहरे जाते हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर फैसला किया तो कुछ सोच समझ कर किया होगा, उस फैसले को हम मान्य करते हैं। अब रही बात उसकी, तो आवेदन तो हर लोकसभा सीट पर 25 आवेदन है, कहीं 30 आवेदन है। बगल में ही हमारी हेमा मालिनी जी मथुरा से हैं। अगर यहाँ से कोई ब्राह्मण चेहरा आता है तो क्या मतदाता कन्वर्ट हो पाएंगे? यानी कि जो बीजेपी के लिए आज वोट कर रहे हैं, जो ब्राह्मण काफ़ी तादाद में बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी लोकसभा में देखा गया पिछले 4,95,000 लगभग वोटों से पिछली बार सांसद जी जीते थे। यानी एक तरफा जनता ने उन्हें जिताकर दिल्ली भेजा था, जिसका तोहफा बीजेपी ने उन्हें राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में दिया है। अगर यहाँ पर बीजेपी की टक्कर में अगर बसपा कोई ब्राह्मण चेहरा लाती है तो क्या अंतर आ पाएगा वोट देने के लिए? अगर बीजेपी से रुख मोड़ पाएंगे वो लोग? देखिए, तुम जानते हो, एक जाति कभी किसी से समावेश नहीं हुआ करती। रही बात विशेषकर ब्राह्मण जाति की, तुम जो कह रहे हो, तो कोई भी जाति एक तरफा नहीं जाया करती, थोड़ा इधर है थोड़ा उधर है, सब कोई जाति एक। अब हम ये कह दें कि सब चौधरी जाति उनको पूर्ण संपूर्ण घोषित कर वोट देगी, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत अंतर आता है तो, लेकिन ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या अपेक्षा रखते हैं आपके लोकसभा में, और क्या मूलभूत और भी जो समस्याएं हैं, जो विकास कार्य हैं, वो अगर फिर से सांसद राजकुमार चारी यहाँ से जीतकर दिल्ली जाते हैं तो वो यहाँ पर होने चाहिए? आप भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आगरा, आपने अभी पता है मेट्रो ट्रेन स्टार्ट की है। एक मूलभूत सुविधाएं, एक तो खंडपीठ, जो जसवंत सिंह आयोग रिपोर्ट है उसकी लगातार मांग हो रही है, उसकी भी हम सांसद जी से कहेंगे खंडपीठ होनी चाहिए, जिससे लोग इलाहाबाद न जाना पड़े। अगर इलाहाबाद जाते तो काफ़ी समय बर्बाद होता है। और इस आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल 15-16 ज़िले आते हैं, जिससे यहाँ खंडपीठ बन जाएगी तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये मांग हम उनसे करेंगे, सांसद जी उन पर क्रियान्वित करेंगे और संसद में उनका पटल पर रखेंगे। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे मनोज पाठक जी, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा की, वर्तमान में कमान संभाले हुए हैं, ब्राह्मण चेहरा है यहाँ पर और ब्राह्मण राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और उन्होंने बताया कि अगर यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी से अगर कोई यहाँ पर ब्राह्मण चेहरा अगर पार्टी उतारती है तो ज़्यादा कुछ अंतर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ने वाला है। और इन्हें विश्वास है कि पिछली बार जो राजकुमार चाहर जी जितने बड़े अंतर से जीते थे, इस बार वो रिकॉर्ड यहाँ पर टूटने वाला है। तो पल पल की खबरें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।